booster ignition, and liftoff of Discovery. भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्पेस क्राफ्ट का जब एक्सीडेंट हुआ और कल्पना चावला की मौत हुई तो बाद में जाकर खुलासा हुआ था कि उनके स्पेस क्राफ्ट में पहले से खराबी थी। इसके बावजूद उसे स्पेस में भेज दिया गया था और अब ठीक ऐसा ही हो रहा है भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री के साथ भी, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। नासा के लिए काम करने वाली सुनीता को स्टारलाइन कंपनी की एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए 5 जून को स्पेस में भेजा गया था। कंपनी को पहले से ही पता था कि स्पेसक्राफ्ट से हीलियम कुछ परेशानी ला रहा है, लेकिन कंपनी ने कल्पना चावला वाले हादसे से सबक नहीं लिया और सुनीता को ऐसे हीलियम की परेशानी वाले स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में भेज दिया और अब इसका नुकसान सुनीता भुगत रही है। सुनीता का स्पेसक्राफ्ट जो है वो अंतरिक्ष में जाकर फंस गया है, उसका हीलियम लीक हो रहा है और स्पेसक्राफ्ट उड़ने लायक नहीं बच पाया है। अंतरिक्ष में अब सुनीता के पास सिर्फ 26 दिन बचे हुए हैं। 26 दिन के बाद उनके स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो जाएगा और स्पेसक्राफ्ट किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं इसी मुद्दे पर। आखिरकार जानते हैं कि कंपनी ने ऐसे हीलियम लीक होते स्पेसक्राफ्ट को क्यों स्पेस में भेजा। अब सुनीता विलियम्स के पास क्या कुछ रास्ते मौजूद है और उन्हें सुरक्षित धरती पर लाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। हवाई जहाज बनाने वाली एक कंपनी है बोइंग। उसने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरह एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है स्टारलाइन। ये कंपनी ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाती है जो इंसानों को अंतरिक्ष की सैर करा सके। इनके स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इंसान धरती से अंतरिक्ष तक जाएं और वहां से वापस धरती पर लौट आए। अब इन स्पेसक्राफ्ट को स्टारलाइन नासा के साथ मिलकर तैयार कर रही है। इसी कड़ी में स्टारलाइन की नई इंसानों वाले स्पेसक्राफ्ट में इतिहास रचने सुनीता अपने साथ बैरी विलमोर के साथ 5 जून को अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल गई थी। प्लान तो था कि वो दोनों धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे और फिर वहां कुछ दिन बिताकर कुछ रिसर्च कर 13 जून तक वापस लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 5 जून को दोनों ने यात्रा शुरू तो की, लेकिन दोनों अब स्पेस में जाकर फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके स्पेसक्राफ्ट से हीलियम लीक कर रहा है और ये लीक इतना ज्यादा हो गया है कि स्पेसक्राफ्ट का थ्रस्टर खराब हो गया है। थ्रस्टर जो होता है वो स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके खराब होने पर स्पेसक्राफ्ट को उड़ाना संभव नहीं हो पाता। अब सुनीता और बैरी उसे वहां ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन स्पेस में उसे रिपेयर कर पाना संभव नहीं हो रहा है और उनकी वापसी मुश्किल हो गई है। विवाद इस बात का है कि इस स्पेसक्राफ्ट के उड़ान भरने से पहले ही कंपनी को यह पता था कि हीलियम में कुछ परेशानी है। अमेरिकी न्यूज चैनल के मुताबिक कंपनी को यह बात पहले से मालूम थी, लेकिन उन्होंने हीलियम लीक को एक छोटा खतरा मान लिया और वैसे ही स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने की अनुमति दे दी। और अब जाकर ये बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि सुनीता और बैरी के पास अब सिर्फ 26 दिनों का वक्त बाकी है। कंपनी के मुताबिक जो ये एयरक्राफ्ट है उसमें 45 दिन तक का फ्यूल होता है और उसे इसी हिसाब से तैयार किया गया है कि ये 45 दिनों तक चल पाएगा। अब इस मिशन को शुरू हुए 19 दिन बीत चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ 26 दिनों का वक्त बाकी है। इस बीच सुनीता और बैरी को वापस धरती पर सुरक्षित बचाकर लाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं या क्या कुछ प्लानिंग की गई है, उसे लेकर नासा या स्टारलाइन से ज्यादा कुछ अपडेट सामने नहीं आ रहे हैं। बोइंग कंपनी के स्टारलाइन प्रोग्राम मैनेजर मार्क नप्पी ने बताया है कि हीलियम सिस्टम को जिस तरह से डिजाइन किया गया था वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब इनके बाद से ये तो साफ समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ ब्लंडर तो जरूर हुआ है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के केस में भी यही हुआ था। जब वो स्पेस से वापस लौट रही थी तो रास्ते में उनका स्पेसक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार हुआ और उनका निधन हो गया। बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि उन्हें पहले से ही पता था कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ परेशानी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई थी और उसका अंजाम कल्पना चावला को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा था। इस बार भी स्टारलाइन को पहले से ही पता था कि हीलियम में कुछ न कुछ खराबी है।
अमेरिकी न्यूज चैनल के मुताबिक कंपनी ने हीलियम लीक को छोटी परेशानी माना और ऐसे ही उड़ान भरने की अनुमति दी। और अब जाकर सुनीता स्पेस में फंस गई हैं। उन्हें कैसे बचाया जाएगा, इसे लेकर जरूर नासा और स्टारलाइट प्रयास कर ही रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सुनीता विलियम्स भी एक काफी एक्सपीरियंस्ड अंतरिक्ष यात्री है। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है जितना दुनिया में किसी दूसरी महिला एस्ट्रोनॉट के पास नहीं है। सुनीता इससे पहले भी 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। साल 2006 में अपनी पहली स्पेस यात्रा के दौरान उन्होंने 195 दिन और साल 2012 में दूसरी यात्रा के दौरान 126 दिन स्पेस में गुजारे थे। इस दौरान उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि सबसे ज्यादा बार किसी महिला द्वारा स्पेस वॉक और सबसे ज्यादा घंटों तक किसी महिला द्वारा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड शामिल है। सुनीता अब तक 7 बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं और 50 घंटे 40 मिनट से ज्यादा देर तक स्पेस वॉक कर चुकी हैं। उन्होंने स्पेस में ट्रेडमिल के जरिए जॉगिंग करने का और वेट लिफ्टिंग का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सुनीता के पिता भारतीय थे। सुनीता के पिता दीपक पंड्या साल 1958 में गुजरात से अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गए थे, जहां 1965 में सुनीता का जन्म हुआ था। बड़ी होकर सुनीता ने अमेरिकी नेवल एकेडमी ज्वाइन किया था, जहां से वो एक बेहतरीन फाइटर पायलट बनकर निकली थी। सुनीता ने 30 अलग अलग फाइटर जेट 30 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उड़ाया है। उनकी इस तरह की सफलता को देखकर उन्हें नासा में लिया गया था, जहां उन्हें साल 1998 में एस्ट्रोनॉट बना दिया गया था और फिर साल 2006 में वो अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर निकली थी। Booster ignition and liftoff of Discovery. इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बावजूद आज सुनीता स्पेस में फंस गई है। सुनीता को कैसे सुरक्षित बचा कर लाया जाएगा, इसे लेकर निश्चित तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं और हम सभी चाहते हैं कि सुनीता और बैरी को सुरक्षित धरती पर वापस ले आया जाए, लेकिन उसके वहां फंसने का जो कारण है उसके पीछे की भी जांच होनी जरूरी है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सुनीता को लेकर स्पेस से जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।